नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, जो कैंडिडेट ग्रुप डी के फाइनल रिजल्ट या फिर डीवी रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, आरआरसी हुबली या फिर आरआरबी बेंगलुरु जोन वाले कैंडिडेट, उनके लिए यहाँ पर कट ऑफ सहित इन्होंने पूरी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें बताया गया है कि आपकी क्या कट ऑफ गई है और कौन कौन से कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, पूरा उनका डाटा है और कब से कब तक उनका डीवी होने वाला है। तो 3 गुना पीटी के बाद में 1 गुना अभ्यर्थी जो यहाँ पर क्वालिफाई किए गए हैं, कितनी कट ऑफ इंक्रीज हुई है, सारा कुछ इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आपको वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो रिजल्ट जारी किया गया है वो साउथ वेस्टर्न रेलवे आरआरसी हुबली का आप देख सकते हो। नीचे क्लिक हियर टू व्यू द नोटिस एंड कट ऑफ ऑफ डीवी जो होने वाला है CN01/2019 यानी ग्रुप डी वाले कैंडिडेट SWR हुबली से। तो सबसे पहले तो बात करें इनका डीवी कब होगा, तो डीवी यहाँ पर शेड्यूल किया गया है 20 फरवरी 2023 से 7 मार्च 2023 और जो कैंडिडेट एब्सेंट रह जाते हैं वो दे सकते हैं 9 मार्च 2023 को और उनका कॉल लेटर है वो 10 दिन पहले आ जाएगा, आपको इन्फॉर्म भी मिल जाएगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं वो सब कुछ देख, उससे पहले आप कट ऑफ देख सकते हो। कट ऑफ के बाद मैं तुलना करने वाला हूँ आपके पीईटी के बाद में कितनी कट ऑफ यहाँ पर बढ़ी हैं। तो एक बार की यहाँ पर ये डीवी की कट ऑफ है जिसमें 1 गुना अभ्यर्थी पास किए गए हैं, जो कि आपकी जितनी वैकेंसी है उतने ही कैंडिडेट पास किए हैं। कितने कैंडिडेट पास किए इन्होंने पूरा ही डाटा दे दिया, कैंडिडेट का नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ सहित दिया है। अब देखिए अनरिजर्व की कट ऑफ गई है आपके जो जनरल के केस में 72.05 फाइनल कट ऑफ है आउट ऑफ 100 में से। नॉर्मलाइज मार्क्स की 72 मार्क्स गई हैं, ओबीसी की 68.18 गई हैं, ईडब्ल्यूएस की 61.58 गई हैं, एससी की 60.93, एसटी की 57.50 गई है। जिन भी कैंडिडेट का सिलेक्शन हो गया बहुत बहुत बधाई हो। कट ऑफ आगे देखें कितने मार्क्स इंक्रीज हुए हैं, उससे पहले मैं आपको बता दूं जो कैंडिडेट एसएससी एमटीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको बता दूं एसएससी एमटीएस में पता होगा कि जो मेन आपकी वेटेज रहने वाला है, जो सिलेक्शन होने वाला है वो इंग्लिश और जीके के आधार पर होने वाला है। तो लेटेस्ट पैटर्न चेंज हुआ, तो टेक्स्ट बुक पर ये अपडेट हो चुका है और अभी सेल भी चल रही है। टेक्स्ट बुक एग्जाम महोत्सव 8 से 10 फरवरी के मध्य आप फ़ायदा उठा सकते हो। टेक्स्ट बुक अब तक की लोवेस्ट प्राइस वाली सेल है जिसमें टीटीसी के कूपन कोड यूज़ करेंगे तो ये आपको मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ डील मिल जाएगी। इस कूपन कोड को यूज़ करना ना भूलें। लोएस्ट प्राइस अब तक की चल रही है। टेक्स्ट बुक में पास का फ़ायदा क्या होता है, 640 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, वो भी एग्जाम ओरिएंटेड। जितने चाहे एग्जाम्स के आप मॉक टेस्ट दे सकते हो, चाहे आप रेलवे की तैयारी करते हो, एसएससी की करते हो, बैंकिंग, डिफेंस। कहने का मतलब जितने भी स्टेट और सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं एक पास में जो चाहे एग्जाम मॉक टेस्ट दे सकते हो। एक्टिव यूजर्स देखिएगा 17 लाख जो एग्जाम में फॉर्म आते हैं ना उतने तो एक्टिव यूजर्स है। मॉक टेस्ट देने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, टाइम मैनेजमेंट बेहतर हो पाएगा, आप अपनी गलतियों में सुधार कर पाओगे। जितने आप ज़्यादा मॉक टेस्ट देंगे यानी एग्जाम से पहले जितने ज़्यादा एग्जाम देंगे उसका एनालिसिस करेंगे वही आपको रैंक दिलाता है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हो टीटीजे के कूपन कोड के साथ में। अब डॉक्यूमेंट क्या क्या तैयार करने उससे पहले ये आप देख सकते हो कितनी कट ऑफ गई है आपकी, कितनी इंक्रीज हुई है। अब जब रिजल्ट आया था पीटी का उस वक्त की ये कट ऑफ है आपकी बेंगलुरु जोन की या फिर SWR हुबली की, उसमें आपकी अनरिजर्व की कट ऑफ गई थी 66.32। अभी डीवी की चली गई है 1 गुना में वो 72.05। आप कहेंगे अनरिजर्व की बड़ी है 5.73 मार्क्स। इसी प्रकार देखेंगे ओबीसी की, तो पहले थी आपकी 3 गुना में 60.26, अभी कितनी हो गई 68.18 यानी 7.92 मार्क्स बढ़ी हैं ओबीसी की हुबली से। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें अपन तो ईडब्ल्यूएस की पहले 50 थी 3 गुना में, अभी यहाँ पर 1 गुना में कितनी हो गई है 61.58। तो आप कहेंगे 11.5 मार्क्स जो मैक्सिमम बढ़ी हैं ईडब्ल्यूएस की। और भी अदर के आपके जितने भी रिजल्ट आए उसमें ईडब्ल्यूएस की ज़्यादा थी, बिलासपुर को छोड़ दें उसमें ईडब्ल्यूएस की शायद 0.36 के आसपास बहुत कम बढ़ी थी। तो नेक्स्ट यहाँ पर एससी की बात करें तो 52.51 से 60.93 हुए हैं। ये सभी ऑफिशियल डाटा है। 8.42 मार्क्स बढ़ गई हैं एससी की कट ऑफ जो यहाँ पर रिजल्ट आया है 8.42 और एसटी की भी 8.83 के आसपास, पहले 48 थी तो अभी 57.50 हो चुकी है। तो ये आप देख सकते हो मोटे मोटे तौर पर सबसे अधिक ईडब्ल्यूएस की बढ़ी है 11.5 मार्क्स, उसके बाद एसटी की 8 मार्क्स बढ़ी है, ओबीसी की 7.92 मार्क्स हैं, एससी की 8.42, यूआर की 5.73। तो ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा हुबली में फॉर्म आए थे तो इसके कंपटीशन बढ़ गया था। पिछली बार कम गई थी कट ऑफ। तो ये पिछली बार का डाटा है जब 2018 में उस समय कट ऑफ गई थी 62 मार्क्स 2018 में और डीवी के वक्त भी चली गई थी। लास्ट तक जो अंतर आ गया था ना हुबली में, डीवी में 7th डीवी में ये कट ऑफ गई थी। 7 बार वेटिंग लिस्ट आती रही तो 7वीं डीवी में 0 मार्क्स तक, यानी जिनके ये पीटी का डाटा है 3 गुना और ये डीवी का डाटा है 2018 का, उस समय 0 मार्क्स तक लास्ट गए हैं। अब की बार 5.73 है और
7वीं डीवी में आप देखेंगे ये सारी सेम कैटेगरी हैं। अंडर रिजर्व के बाद आपके SC ST OBC, ठीक है, उस समय EWS नहीं थी, तो OBC के लास्ट तक 1.86 मार्क्स ज़्यादा थे उनका हो गया था। ST में 3.69 थे उनका हो गया था। 0.79 थे लास्ट तक उनका हो गया था पिछली 2018 में। और अब की बार आप देख सकते हो 2019 वाली वैकेंसी का ये पहली कट ऑफ आई है। उसके बाद भी नेक्स्ट डीवी आने वाले हैं आपके, दूसरी तीसरी लिस्ट है और भी आपको कम देखने को मिल सकती है कट ऑफ। और यहाँ पर उन्होंने क्या इंस्ट्रक्शन दिए हैं, एज ए पार्ट ऑफ नेक्स्ट स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस द कैंडिडेट हु हैव बीन फाउंड एलिजिबल इन PET आर कॉल्ड फॉर DV या फिर मेडिकल एग्जाम एज पर देयर मेरिट इन CBT एग्जाम की मेरिट के अकॉर्डिंग उनको यहाँ पर क्वालिफाई किया गया है। और फिजिकली डिसेबल्ड यानी PWBD वाले कैंडिडेट और CCA वाले कैंडिडेट है जो कि नहीं दिए PET, वो हैव बीन फाउंड एलिजिबल इन द CBT एग्जाम आर आल्सो बीन कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन मेडिकल, यानी इन सभी की लिस्ट है जो कि PET दिए हैं, जो CCA वाले हैं, PWBD वाले नहीं दिए हैं, उन सभी की लिस्ट है। इन सभी को क्या क्या लेके जाना है आप लिस्ट देख सकते। ये पूरी लिस्ट है जिसमें कैंडिडेट नेम, फादर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, DV डेट आपकी दे रखी है जो 20 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, कौन सा रिपोर्टिंग टाइम है, इस प्रकार आप देखेंगे। ये लिस्ट एंड हो रही है 7100 पर, यानी 7100 कैंडिडेट क्वालिफाई किए गए हैं सब कुछ मिला के। और वैकेंसी कितनी, तो ये हुबली की वैकेंसी टेबल है। नंबर ऑफ वैकेंसी 7167 आप देख सकते हो टोटल, ये टोटल है ना 7167 और 7100 पास किए गए हैं फिलहाल DV के लिए। अब डॉक्यूमेंट की बात करें तो कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग द ओरिजिनल ई कॉल लेटर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो इनका कॉल लेटर आने वाला 10 दिन पहले वो लेके जाना है, मेडिकल और DV दोनों का। और जो उनका लोअर पोर्शन रहता है, बाकी जो CBT एग्जाम आपने दिया है ना उसमें एक आपको मिला होगा वापस एडमिट कार्ड, उसका लोअर पोर्शन, और PET का भी एडमिट कार्ड आपको चाहिएगा। PWBD वाले जिनका नहीं हुआ PET उनके लिए ये कॉल लेटर तो लेके ही जाना है, DV और मेडिकल वाला, ठीक है। द कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग 4 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, यहाँ पर 4 फोटोग्राफ आपके मांगे गए हैं। और इन द केसेज ऑफ PWBD, और उनके लिए जो PWBD वाले कैंडिडेट हैं, डिसेबिलिटी कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग फोटोग्राफ डिस्प्लेइंग देयर डिसेबिलिटी, वो भी आपका फोटो होना चाहिए आपकी डिसेबिलिटी को दर्शाते हुए कहाँ पर आपकी। और बाकी कैंडिडेट आर एडवाइज टू ब्रिंग द फॉलोइंग सर्टिफिकेट एज एप्लीकेबल इन ओरिजिनल अलॉन्ग विथ सेट ऑफ फोटोकॉपीज, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज़ के साथ में आपको ये सभी डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। DV के वक्त कौन कौन सी, 10th मार्कशीट, और जिनकी ITI हो रखी है वो ITI भी लेके जाएंगे, अदर जो भी हायर क्वालिफिकेशन के आपके सर्टिफिकेट है वो, और जो आपको रेलेवेंट लगे। बाकी अनिवार्य रूप से डेट ऑफ बर्थ के लिए आपके 10th की मार्कशीट चाहिएगा, और या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो, बर्थ सर्टिफिकेट हो, वो डेट ऑफ बर्थ के केस में कोई भी लागू हो जाएगा। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के केस में ये सभी डॉक्यूमेंट कोई भी होगा आपके चलेगा। और वाइल अटेंडिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैंडिडेट शुड सबमिट एन एफिडेविट फॉर एनी डिस्क्रिपेंसीज डिफरेंसेज नोटिस्ड इन द सर्टिफिकेट। यदि किसी कैंडिडेट को लगता है उनके कुछ मिस्टेक है नाम वगैरह में, तो वो यहाँ पर एफिडेविट भी साथ में लेके आइएगा, ध्यान रखना। कम्युनिटी सर्टिफिकेट OBC SC ST EWS के लिए जो सर्टिफिकेट है वो कास्ट सर्टिफिकेट आपके जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा जारी किया गया है उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको लेके जाना है। ऑनलाइन जो जारी होता है वो भी आपके स्टेट का चल जाएगा, उसी फॉर्मेट में ही रहता है लगभग। और ये इनको वेरीफाई भी करेंगे, आगे दे भी रखा कैटेगरी कैंडिडेट इन केस ऑफ कैंडिडेट जब OBC से बिलोंग करते हैं, सर्टिफिकेट शुड स्पेशली कंटेन ए क्लॉज दैट द कैंडिडेट डज नॉट बिलोंग टू क्रिमिलियर, यानी OBC में तो मतलब ही क्या होता है, जो नॉन क्रिमिलियर में आते हो, क्रिमिलियर नहीं हो, वो वाला उसमें मेंशन होना चाहिए, ठीक है। सेक्शन एक्सक्लूडिंग फ्रॉम द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन अदर बैकवर्ड सर्विस इन सिविल पोस्ट सर्विस अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और OBC कास्ट सर्टिफिकेट कंटेनिंग द नॉन क्रिमिलियर क्लोज शुड बी वैलिड एज ऑन द डेट ऑफ इंटरव्यू इश्यूड विद इन 1 year पीरियड टू द इश्यू ऑफ एडवर्टीजमेंट। जब आपकी एडवर्टीजमेंट आया था, नोटिफिकेशन आया था, उससे 1 वर्ष के अंतराल का होना चाहिए उस समय का। कास्ट नेम मेंशन इन सर्टिफिकेट टू टेल लेटर बाय लेटर विद सेंट्रल गवर्नमेंट लिस्ट नोटिफिकेशन है। बिफोर अटेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल एग्जाम SC ST OBC कैंडिडेट शुड वेरीफाई एंड सेटिस्फाइड दैट द कम्युनिटी टू विच दे बिलोंग इज मेंशन इन द सेंट्रल लिस्ट ऑफ द स्टेट फॉर विच दे होल्ड द कास्ट सर्टिफिकेट। वो चेक कर सकते हैं आपकी कम्युनिटी यहाँ से बिलोंग करती है या फिर नहीं करती है SC ST OBC में। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यदि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनको यहाँ पर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी चाहिए। और बाकी डिसेबल्ड कैंडिडेट के लिए उनका सर्टिफिकेट चाहिए। एक्स सर्विसमैन CCA वाले कैंडिडेट है वो सभी आपके सर्टिफिकेट लेके आएंगे। और नेक्स्ट यहाँ पर बात करें DV के बाद आपकी मेडिकल होगा तो उनको एक कुछ 16 रुपये की केस में एग्ज़ाम फ़ी भी DV वेन्यू पर डिपॉजिट करनी होगी। और बाकी तो यही है कुछ इंपॉर्टेंट, बाकी कट ऑफ आपके सामने है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। और न्यू कैंडिडेट हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना। और टेक्स्ट बुक से जुड़ना चाहते हो, बेहतरीन ऑफर चल रहा है, TTG के कूपन कोड यूज़ करते हो लाभ उठा सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। धन्यवाद।